हेलो दोस्तों, हम लोग एक फुल स्टैक स्टूडेंट क्रड एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 13 है। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ डू चेक देम आउट। लास्ट वीडियो में हमने अपने बैकएंड एप्लीकेशन की डॉकर इमेज बना के उसे कंटेनर में रन किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रंट एंड एप्लीकेशन की डॉकर इमेज बना के उसे कंटेनर में रन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बैकएंड एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको कंटेनर में रन कर दिया है। तो अब हमें फ्रंट एंड एप्लीकेशन की डॉकर इमेज बनानी है। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि किसी भी ऐप को हमें अगर प्रोडक्शन पे रन करना है तो हम उसका बिल्ड बना के फिर उन फाइल्स को हम लोग एक सर्वर के थ्रू सर्व करते हैं। तो बेसिकली हम लोग अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को भी बिल्ड करेंगे। उसको बिल्ड करने के लिए जो कमांड है npm run build, इस कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। तो जब रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिस्ट फाइल बन जाती है। उस डिस्ट फाइल में एक index.html फाइल और एसेट फोल्डर के अंदर index.js फाइल आ जाती है। और ये फाइल्स जो है स्टैटिक फाइल्स है, इनको सर्व करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग nginx सर्वर को यूज़ करेंगे इन फाइल्स को सर्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फाइल्स क्रिएट करते हैं। default.conf.template, तो ये फाइल जो है ये होगी हमारा जो nginx सर्वर होगा उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसके जो कॉन्फ़िग है वो हम लिखते हैं। जैसे हमने आप देखिए हमने वेट का कॉन्फ़िग लिखा था, उसके अंदर /API को हम लोग राउट कर रहे थे लोकलहोस्ट 8080 पे। तो ये हमने वेट के अंदर लिखा हुआ था, तो वही सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें nginx पे करना होगा। तो उसके लिए हम लोग default.conf.template फाइल में उस कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। उसके बाद हमारी आ जाएगी डॉकर फाइल जिसमें हम लोग इमेज क्रिएशन का कोड लिखेंगे। फिर एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग, वो होगी .docker ignore। तो इस फाइल में यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स एंड डिस्ट आएगा, ये बताऊंगा क्या है। और उसके बाद मैं क्रिएट करूंगा एक एनवायरनमेंट फाइल .env जिससे हम लोग अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पास करेंगे। तो हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। यहाँ पे हम लोग डालते हैं कि राइट और डॉकर फाइल फॉर building a React application and run it in nginx server. Also generate a nginx config file default.conf.templates in that for all /API endpoints redirect the request to backend server। तो बेसिकली जो /API वाले जो endpoints है उनको हम बैकएंड सर्वर पे रिडायरेक्ट करेंगे, जैसा हमने अपने वेट कॉन्फ़िग में किया था। /API वाली जो रिक्वेस्ट होंगी उनको बैकएंड होस्ट पे रिडायरेक्ट कर दिया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे nginx के अंदर। डॉकर फाइल मिल चुकी है हमें, इसको डॉकर फाइल को कॉपी करके डॉकर फाइल इसके अंदर पेस्ट करेंगे। फिर चलते हैं nginx का कॉन्फ़िग भी रेडी हो गया। nginx के कॉन्फ़िग को कॉपी करेंगे और default.conf.template इसके अंदर कॉपी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिसन हो रहा है 80 पे, यानी कि जो पोर्ट होगा हमारा 80 होगा। देन सर्वर नेम लोकलहोस्ट की जगह इसको दे देता हूँ स्टूडेंट क्रड फ्रंट एंड। देन उसके बाद रूट डायरेक्टरी ये होगी हमारी /user share nginx html, जो हमारा डिस्ट फोल्डर के अंदर का जो कंटेंट है index.html। फिर ये एसेट फोल्डर, ये कंटेंट जाएगा इस फोल्डर के अंदर यूज़र शेयर nginx html के अंदर। एंड देन इस फोल्डर के अंदर जो मेन फाइल होगी हमारी वो होगी index.html जो हमारी यहाँ पर है। ये जो index.html फाइल होगी ये हमारी मेन फाइल होगी।
देन ये जो चीज़ है ये होती है रिएक्ट राउटिंग को हैंडल करने के लिए यूजिंग nginx। तो बेसिकली जो भी राउट हम लोग डालेंगे तो ब्राउज़र के अंदर हम यहाँ पे जो भी URL डालेंगे, फिर URL कोई भी हो वो index.html फाइल को रिडायरेक्ट कर देगा। देन उसके बाद जो सारी /API वाली रिक्वेस्ट है वो जाएगी हमारी बैकएंड होस्ट पे /API। जो भी /API वाली रिक्वेस्ट होगी उसको रिवर्स प्रॉक्सी होगा बैकएंड होस्ट को, और ये इसको निकाल देते हैं। ओके, देन हम लोग चलते हैं डॉकर फाइल में। तो डॉकर फाइल में यहाँ पे फ्रॉम नोड 18 अल्पाइन एज बिल्ड, तो इसको बिल्ड स्टेज कर देता हूँ, स्टेज। देन एक ऐप नाम की डायरेक्टरी बनेगी, फिर डॉकर के एनवायरनमेंट में package.json फाइल हमारी और package.log.json फाइल, ये जो फाइल्स है ये डॉकर के एनवायरनमेंट में कॉपी हो जाएगी और यहाँ पे npm इंस्टॉल कमांड रन होगी। तो बेसिकली ये CI मतलब कैश करके इंस्टॉल करेगा, हमें कैश वाला नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली इंस्टॉल लिखता हूँ, npm इंस्टॉल, जो कि न्यूली इंस्टॉल करेगा सारी डिपेंडेंसीज को। देन कॉपी सोर्स एंड बिल्ड, तो कॉपी डॉट डॉट मतलब यहाँ पे होस्ट मशीन पे जो सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो सारे कॉपी हो जाएंगे डॉकर के एनवायरनमेंट में। फर्स्ट डॉट मतलब जो हमारा होस्ट मशीन पे है वो, एंड सेकेंड डॉट मतलब ये जो ऐप फोल्डर है इसके अंदर सारी फाइल्स कॉपी हो जाएगी। लेकिन जो npm इंस्टॉल है इसकी वजह से ऑलरेडी एक नोड मॉड्यूल फोल्डर डॉकर के एनवायरनमेंट में क्रिएट हो चुका होगा, क्योंकि सारी डिपेंडेंसीज नोड मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि नोड मॉड्यूल का फोल्डर इस कॉपी कमांड की वजह से हमारे होस्ट मशीन से डॉकर एनवायरनमेंट में जाए, इसीलिए डॉकर इग्नोर के अंदर नोड मॉड्यूल्स लिख दिया। एंड ऑल्सो इसमें हमने डिस्ट भी लिखा है, बिकॉज जब हम कॉपी कर रहे हैं उसके बाद npm रन बिल्ड कर रहे हैं हम लोग डॉकर के एनवायरनमेंट में बिल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब डॉकर के ये जो ऐप फोल्डर है इसके अंदर डिस्ट फाइल बन जाएगी। सो हमें नोड मॉड्यूल और डिस्ट जो है हम नहीं चाहते कि वो डॉकर के एनवायरनमेंट में कॉपी हो इस कॉपी कमांड की वजह से, इसलिए डॉकर इग्नोर में इन दोनों को लिख दिया। देन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं nginx का, हमें nginx से सर्व करना है अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को, इसीलिए nginx का डॉकर इमेज पुल करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे देखिए ये जो होता है etc nginx conf.d default.conf, ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है nginx का, लेकिन हमने अपना खुद का कॉन्फ़िगरेशन बनाया है nginx का, तो इसीलिए ये जो फाइल है ये हमने रिमूव कर दी, ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर दिया, और जो अपना वाला कॉन्फ़िग है nginx डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे हमारा जो default.conf.template है ये डायरेक्टली यहाँ पे हमारा nginx फोल्डर के अंदर नहीं है, तो इसको निकाल दिया। देन etc nginx template default.conf.template, इसके अंदर, तो ये बेसिकली nginx के अंदर का पाथ है, हमने टेम्पलेट पास किया है, तो वो टेम्पलेट के अंदर default.conf.template फाइल के अंदर ये फाइल कॉपी हो जाएगी। फिर बिल्ड स्टेज से, तो यहाँ पे बिल्ड स्टेज, क्योंकि यहाँ पे बिल्ड स्टेज लिखा है हमने, हम अपने बिल्ड स्टेज में से ऐप बिल्ड को, तो इस ऐप फोल्डर के अंदर हमारा डिस्ट फोल्डर बन चुका होगा ये कमांड रन करने की वजह से, तो यहाँ पे बिल्ड की जगह आएगा डिस्ट, और ये फोल्डर का कंटेंट कॉपी हो जाएगा यूज़र शेयर nginx html के अंदर, जैसा यहाँ पे हमने लिखा है कि जो रूट फोल्डर है वो है user/share/nginx/html, तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा वो कंटेंट। देन हमारा जो पोर्ट है 80 वो एक्सपोज होगा, और ये है nginx को रन करने का कमांड, nginx-g daemon off, ये हो गया nginx को रन करने का कमांड। इससे हमारा डॉकर इमेज अब बिल्ड हो जाएगा, तो इस डॉकर फाइल का इस्तेमाल करके हम लोग बिल्ड करेंगे अपना इमेज। उसके लिए डॉकर बिल्ड -t नाम दे देंगे इस इमेज को, स्टूडेंट CRUD फ्रंट एंड, और टैग दे देंगे 0.0.1 स्नैपशॉट।
स्नैपशॉट और इस ओके। तो यहाँ पर हमने डॉकर फाइल का पाथ नहीं दिया है, तो डॉकर बिल्ड -t इमेज का नाम और टैग, और उसके बाद हमारी डॉकर फाइल कहाँ पे है उसका पाथ। तो हमारी डॉकर फाइल करंट फोल्डर में है, तो डॉट इमेज यहाँ पर अब डॉकर फाइल से बिल्ड हो जाएगा। तो तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। डॉकर इमेज यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब कंटेंट का कंटेनर रन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो एनवायरनमेंट फाइल बनाई है उसके अंदर यहाँ पे बैकएंड होस्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए हमें। इसको कॉपी करके एनवायरनमेंट वेरिएबल में डालते हैं और उसकी वैल्यू होगी http://host.docker.internal8080। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो बैकएंड कंटेनर है वो रन कर दिया है और उसका 8080 पोर्ट एक्सपोज किया है होस्ट मशीन पे। यानी एज गुड एज हमारा जो बैकएंड एप्लीकेशन है वो होस्ट मशीन पे रन हो रहा है 8080 पोर्ट पे। तो इसीलिए बैकएंड होस्ट को दे दिया host.docker.internal, क्योंकि कंटेनर के अंदर हमें अगर चाहिए एक्सेस तो हम लोग होस्ट मशीन का एड्रेस देते हैं host.docker.internal और पोर्ट है 8080। तो वो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस जगह पे। अब इस एनवायरनमेंट फाइल का इस्तेमाल करके यहाँ पे रन करेंगे अपने डॉकर इमेज को और एनवायरनमेंट वेरिएबल पास करेंगे। डॉकर रन -p पोर्ट एक्सपोज करेंगे, पोर्ट को 5000:80। सो बेसिकली 80 पोर्ट पे हमारा nginx सर्वर रन करेगा। तो उस 80 पोर्ट को हम होस्ट मशीन पे 5000 पे एक्सपोज करेंगे। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट फाइल, हमारी एनवायरनमेंट फाइल है .env। उसके बाद नाम दे देंगे कंटेनर को नेम स्टूडेंट क्रड फ्रंट एंड कंटेनर, और हमारी इमेज का नाम, कौन सी इमेज से कंटेनर क्रिएट होना चाहिए, स्टूडेंट क्रड फ्रंट एंड :0.0.1 स्नैपशॉट। एंटर करेंगे तो आप देखिए nginx का सर्वर रन हो गया हमारा। अब चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट :5000, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 5000 पोर्ट है इस पे हमने जो कंटेनर का 80 पोर्ट है उसको एक्सपोज किया। तो हम यहाँ पे 5000 पोर्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट एंड है वो सक्सेसफुली डॉकर कंटेनर के अंदर रन हो गया है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आप अगर देखेंगे तो हमने फ्रंट एंड यहाँ पे अलग से रन किया, फ्रंट एंड का इमेज, और बैक एंड का इमेज अलग से रन किया। लेकिन क्या हो कि अगर हम सिर्फ एक कमांड डालें और बैक एंड का कंटेनर भी रन हो जाए और फ्रंट एंड का भी कंटेनर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग सेटअप करेंगे डॉकर कंपोज का। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम लोग एक डॉकर कंपोज की YAML फाइल लिखेंगे और उसमें दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कंटेनर को हम लोग साथ में रन करवाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।